आपको एक नई कार खरीदनी है, लेकिन सोच रहे हैं कि कौन सी, ब्रांड नहीं, पेट्रोल डीजल खरीदूं, इंजन वाली खरीदूं, फ्यूल और बैटरीज पे चलने वाली हाइब्रिड खरीदूं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी खरीदूं। इस वक्त दुनिया भर में नई गाड़ी खरीदने से पहले लोगों के जहन में सबसे पहले यही सवाल उभरता है जो आपके जहन में है, कौन सी गाड़ी खरीदी जाए। क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। पिछले चंद सालों में ऑटो सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन हाइब्रिड और ईवी के बावजूद दुनिया भर में आज भी आईसी यानी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियां, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां, इनकी डिमांड बरकरार है और लार्ज स्केल पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अमेरिका, चाइना और यूरोप में एक मुकाबला है जो कि बहुत भरपूर तरीके से जारी है। इन मुल्कों की गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज भी गाड़ियों की तरह रेस लगा रही हैं, आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को डॉज दे रही है। लेकिन कंज्यूमर्स की चॉइस, मार्केट डिमांड, रोड्स कंडीशन, गाड़ी की कैपेबिलिटी, कार्बन इमिशन और एनवायरमेंटल लॉज को मद्देनजर रख के अपनी प्रोडक्शन ये कंपनीज जारी रखे हुए हैं। अमेरिका में जनरल मोटर्स, फोर्ड और टेस्ला, जर्मनी में मर्सिडीज, ऑडी, पोर्श, वॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, जापान में टोयोटा, होंडा, सुजुकी और स्वीडन की वॉल्वो, फ्रेंच कंपनी रेनॉ, साउथ कोरिया के हाइंडाई और चाइना की बीवाईडी इस वक्त मार्केट के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कौन सी कंपनी किस किस्म की गाड़ियां बना रही है, किस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन सी गाड़ी की कीमत कम या ज़्यादा होने के चांसेस हैं और क्या पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां अब चंद साल की मेहमान हैं या मजीद कई सालों तक चलती रहेंगी। ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ चंद मिनट जुड़े रहना होगा। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। पहले पेट्रोल इंजन, हाइब्रिड और ईवी की मौजूदा मार्केट समझ लें। आईसी यानी पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी एक सदी से ज्यादा अरसे से ऑटोमोटिव सनत की बैकबोन है। यूरोपियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ACEA की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हाइब्रिड और ईवीज फैले जाने के बाद 2024 में भी गाड़ियों की ग्लोबल सेल में 64% शेयर गैसोलीन इंजन वाली यानी कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का है। दूसरे नंबर पर हाइब्रिड गाड़ी है जो कि कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि इंजन की गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक मिडिल फॉर्म है। 2025 में हाइब्रिड गाड़ियों के 116 मॉडल्स लॉन्च हुए, जिसके बाद इसकी सेल में 43% एक्सपेक्टेड है इजाफा होगा। तीसरी किस्म की गाड़ियों में शामिल ईवीज हैं, उनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज का फ्यूचर तस्वुर किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2024 में गाड़ियों की टोटल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज का 18% हिस्सा था, जबकि 2025 के इख्तिताम तक ईवीज की ग्लोबल सेल्स गाड़ियों की टोटल सेल्स का 22.6% हो जाएगी। सीबीटी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि चाइना में 2025 के आखिर तक ईवीज की फरोख्त रवायती यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों से बढ़ जाएगी। 2024 में चाइना की BYD ने 4.3 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल फरोख्त की, जो उसके कई कॉम्पिटिटर से मिला के भी ज्यादा है। अमेरिका में पिछले साल टोटल व्हीकल सेल में 13.5% ईवीज का था। Huge blow to Elon Musk. Tesla's top rival, which is the Chinese electric car maker BYD, reported $107 billion in revenue last year. That is more than Tesla. And it comes as Tesla reports European sales fell more than 40% last month. 40%. And sales of Chinese brands, including BYD, went up more than 80%. Well, that is horrible for Tesla. BYD's announcement, 400 kilometers worth of charge in 5 minutes. You're just seeing the Chinese competition for Tesla, them retaking a lead over Tesla in terms of annual revenues. अगर यूरोप की बात करें तो यूके और यूरोपियन यूनियन में ईवीज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की प्रमोट के लिए खुसूसी पॉलिसीज बन रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2035 से फ्यूल इंजन से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी का फैसला किया है। यूरोप में
अब से 10 साल बाद फ्यूल इंजन वाली यानी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर पाबंदी होगी। इस फैसले पर अमल हो गया तो 10 साल बाद यूरोप में ना तो कोई पेट्रोल कार बनेगी और ना ही चलाई जाएगी और ना ही इंपोर्ट होगी। Here in the UK, we're ending the sale of new petrol and diesel cars and vans by 2030. And with many other countries making similar plans and working towards net zero, delivery companies the world over will soon need huge fleets of zero-emission vehicles. This week we vote on an historic deal that will make the EU the first regional bloc to ban by 2035 the production of the internal combustion engine. This is climate action, but it's also about cleaner air in our cities and towns. Electricity is the cleanest and the most efficient energy source for road transport, for cars and vans, but also for trucks and buses. दिलचस्प बात यह है कि तीनों किस्म की गाड़ियां अपनी अपनी इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी और मार्केट वैल्यू बरकरार रखे हुए हैं। ICE गाड़ियां निस्बतन कम रेट में मिल रही हैं, लेकिन उम्र भर महंगा पेट्रोल पीती रहती है। हाइब्रिड गाड़ियां फ्यूल की बचत करती हैं, लेकिन उनकी बैटरीज और मेंटेनेंस काफी महंगी होती है। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सस्ता माइलेज देती हैं, लेकिन उसको भारी कीमत में खरीदना मुश्किल होता है और उसको हर जगह चार्ज करना भी आसान नहीं। यही वजह है कि EVs की प्रोडक्शन और सेल्स अंदाजों से कम है और अब तक मेन स्ट्रीम में हर लिहाज से EV आई नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की स्लगिश डिमांड के बायस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने प्रॉफिट को बरकरार रखना चाहती हैं और नए हाइब्रिड मॉडल्स और अब भी अपग्रेडेड पेट्रोल और इंजन की गाड़ियों पर उनका फोकस रहता है। असल कहानी यह है कि EVs और हाइब्रिड के दौर में भी पेट्रोल इंजन की अट्रैक्शन में कमी नहीं आ रही। जनरल मोटर्स, पोर्श, BMW और मर्सिडीज ने प्लेज किया है कि वो फ्यूल इंजन और हाइब्रिड गाड़ियां बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगी। S&P ग्लोबल के मुताबिक 2024 के मुकाबले में इस साल फ्यूल इंजन वाली ICE कार्स और हाइब्रिड गाड़ियों के नए मॉडल्स की लॉन्चिंग में 9% इजाफा प्रोजेक्टेड है। 2025 में दुनिया भर में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के 205 मॉडल्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों की लॉन्चिंग में 43% इजाफा होने की पॉसिबिलिटी है और इनकी तादाद 116 मॉडल्स तक पहुंच जाएगी। जापानीज कंपनीज टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए EVs के मॉडल इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलपमेंट मुल्कों के लिए पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जारी रखी हुई है। Hybrids, which run on both battery power and gasoline, are suddenly hot again. Sales had been falling since 2014, but started to rebound in 2020 and spiked last year. Hybrids now make up 9% of new car sales compared to about 7% for electric vehicles. Hybrid is a great transition technology to a low carbon future for mobility. And you can see consumer demand globally for hybrid is picking up very strongly. We see it in the Americas, we see it for certain in Europe and Asia Pacific. उधर अमेरिका में जनरल मोटर्स के ब्रांड शेवरले की इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगरचे सेल में 6% से बढ़ के 9% तक आ गई हैं, लेकिन जनरल मोटर्स ने अपनी पेट्रोल इंजन की गाड़ियों को अपग्रेड करने के कमिटमेंट का इजहार किया है। जनरल मोटर्स के CFO पॉल जेकब्सन ने हालिया दिनों में बार्कलेज कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ऐसे सिनेरियो में हैं जहां पेट्रोल इंजन की गाड़ियों की प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो तवक्के से ज़्यादा देर तक बरकरार रहेगा। मर्सिडीज ने ऐलान किया है कि वो 2025 से 2027 के दरमियान 19 पेट्रोल गाड़ियां और 17 बैटरी से चलने वाली गाड़ियां लॉन्च करेगी। एक इंटरव्यू में मर्सिडीज के CEO ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया कि अगर आप ये समझते हैं कि 2030 तक मार्केट मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ट्रांसफर हो जाएगी तो ये दुरुस्त नहीं। आप अपनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दें, ये भी दुरुस्त नहीं। मर्सिडीज के CFO का कहना है कि कंपनी ने EVs की कॉस्ट में 15% से ज़्यादा कमी लाने का फैसला किया है। एक और जर्मन कंपनी पोर्श ने 2024 में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेकान की सेल्स में 49% कमी करने का फैसला किया है और वो भी अपनी EVs स्ट्रेटजी पर रिव्यू कर रहे हैं। पोर्श ने यह भी ऐलान किया है कि वो अपने फ्यूचर लाइनअप में बहुत बड़ी तब्दीलियां करेगी और फ्यूल इंजन और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए 800 मिलियन यूरोस की नई इन्वेस्टमेंट करेगी। यूरोप की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोक्सवैगन अब इस बात पर डाउट का शिकार है कि आया वो 2035 तक यूरोप में पेट्रोल गाड़ियों की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पे बंद कर सकेगी या नहीं। FT के मुताबिक कंपनी ये कह रही है कि अगर उसके कस्टमर्स पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड रखते हैं
तो उनकी सप्लाई चेन बंद करना बेवकूफ़ी होगी। हाल ही में वोल्वो, मर्सिडीज, रेनॉ ने इस साल अपने प्रॉफिट में कमी का ऐलान किया है। उनको ख्याल है कि इस साल उनके प्रॉफिट्स कम होंगे और इस वजह से पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों में उनको मजीद प्रॉफिट को कम करना, जो कि अभी मिल रहा है, मुश्किल होगा। रेनॉ के सीईओ का कहना है कि हम ईवीज की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इंजन वाली गाड़ियों पर भी काम स्लो नहीं कर सकते। उनका कहना था कि यूरोप में ईवी को एक डोमिनेंट टेक्नोलॉजी बनाने में अभी 20 साल लग जाएंगे। दूसरी जानिब यूरोपियन यूनियन के 2025 के रूल्स के मुताबिक यूरोप में मौजूद तमाम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कार्बन एमिशंस में सालाना 15% कमी लानी है। लेकिन फिलहाल यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों के फ्यूल इंजन से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं। ऐसा करना उनके लिए घाटे का सौदा है। इसीलिए कारें बनाने वाली कंपनी ब्रसल्स के रूल्स और 2035 तक पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों पर पाबंदी में नरमी का मुतालबा कर रही हैं। BMW ने तो इस पाबंदी को मुकम्मल ख़त्म करने का इंसिस्ट किया है। वो कहते हैं कि हम 2035 तक इंजन वाली गाड़ियाँ बनाते रहेंगे। European Union's ICE ban from 2035 could also threaten the European automotive industry in its heart and will, with today's assumptions, lead to a massive shrinking of the industry as a whole. How can Europe retain its competitiveness in the future? We need a policy that creates frameworks which drive progress and prosperity rather than setting roadblocks to existing successful technologies. And companies should be free to take care of their solutions. इस सिचुएशन पर जहन में ये बात आती है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और हमारे जैसे दूसरे मुल्कों में पेट्रोल इंजन गाड़ियां ख़त्म होना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का राज कायम होना तो फ़िलहाल बहुत दूर की बात है। अभी तो यूरोप भी अपनी सड़कों पे 100% ईवीज़ के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वैसे आपके ख्याल में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है? ये सारी बात सुनने के बाद अपना कमेंट्स, अपनी तमाम बात आप क्या सोच रहे हैं, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।